बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। M2M के साथ हाजिर हैं। इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मियां शाहिद साहब मौजूद है। IPPs क्या आवाम को रिलीफ देंगी? और दूसरा, एक बहुत बड़ा सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान में है। आज आपने देखा एक बिज़नेस फोरम भी हुआ, पाक सऊदी बिज़नेस फोरम, और उसमें $2 अरब से ज़्यादा के माहदे भी किए गए। मियां शाहिद साहब चूँकि एनर्जी को और फिनांस के मामलात को बड़ा करीब से देखते हैं, बहुत शुक्रिया मियां साहब। एक तो ये बताइएगा, कहा जा रहा है कि जो 5 IPPs जो हैं वो उनके साथ माहदे ख़त्म किए जा रहे हैं या उनको बंद किया जा रहा है और बाकी कोई रिलीफ दे रहे हैं, क्या कहते हैं? तो सर मैं इससे आगे जाता हूँ, सिर्फ 5 नहीं है, सही, ये 102 IPPs है। अच्छा, अब 102 IPPs में कुछ हुकूमती हैं, कुछ प्राइवेट हैं और कुछ जो है वो चाइनीज है। सही। इन IPPs में जो मुझे लग रहा है, जो अभी तक की डेवलपमेंट है, जो मेरे नॉलेज में आई है, वो ये है कि एक चार्जशीट तैयार की गई थी और 1 महीना पूरा टास्क फोर्स ने काम किया। टास्क फोर्स ने बड़ी इसमें मेहनत की है और 13 IPPs के मालिकान को तलब किया था। उन्होंने उनसे जो है वो टास्क फोर्स ने जब उनके सामने हकायक रखे तो उन्होंने इसको डिनाई कर दिया और फिर उनसे कहा गया कि ठीक है, हम इसका फॉरेंसिक ऑडिट करवा लेते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट पे सारे भाग गए। अच्छा। और अब सूरत हाल ये है कि 5 जो है उन्होंने रजाकाराना तौर पे कह दिया है कि हम बंद करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा IPP है जिसको हबको कहते हैं, वो 1200 मेगावाट का है। और 1200 मेगावाट का IPP जिसने आज तक बिजली जो है वो पैदा नहीं की और वो कैपेसिटी पेमेंट ले रहा था अरबों रुपए की। और इसके अलावा दीगर 5 जो है वो भी अपना रजाकाराना तौर पे बंद कर रहे हैं। असल में जो सब ठीक है, इस वक्त अच्छी बात है, हम एक खुशखबरी दे रहे हैं कि बंद हो रहे हैं और जो कैपेसिटी पेमेंट है वो कम होगी। लेकिन ये वो IPPs हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मुनाफा कमा लिया है। हालांकि इनको बंद नहीं सिर्फ होना चाहिए, इनसे रिकवरी करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तक IPPs जो है 15,000 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट ले चुके हैं और वो सारी की सारी नाजायज है, बगैर बिजली पैदा किए हुए। असल में उनको जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलना था वो था 17%, लेकिन उससे ऊपर वो 35% तक लेते रहे। इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, जो कि टास्क फोर्स चाह रही है कि फॉरेंसिक ऑडिट हो, अगर कोई बंद होता है फिर भी। मैं चंद दिन पहले नेपरा गया चौर साहब, तो वहां पर मैंने एक अजीब मंजर देखा। वहां भगदड़ थी, जिसको कहते हैं पंजाबी में पाजड़ पई सी होते। वो क्या था? वो ये था कि IPPs बेनामी बहुत ज्यादा है। आपने देखा कि बेनामी जायदादें थी, बेनामी अकाउंट्स थे, बेनामी सारा, तो ये IPPs भी बेनामी थे। और जो बेनामी IPPs थे उनके मालिका ने जब देखा कि ये उन पर जो है वो गिरा तंग हो रहा है, तो उन्होंने शेयर जो है ना वो चेंज करने शुरू कर दिए। यानी अपने मुलाजमीन की जानिब शेयर जो है ना वो शिफ्ट करने शुरू कर दिए। नेपरा में बहुत सी एप्लीकेशंस आई हुई थी और नेपरा के जो मेंबरान हैं और नेपरा के जो आला हुकाम है वो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये क्या करना है भाई, भी छापड़ी वाला, रेडी वाला, वो सारे, तो ये क्या इसको करना भी है या नहीं करना, ये इस टाइम पे क्यों आ रहे हैं? सही। तो एक दो चीजें चल रही है। एक तरफ चल रहा है कि IPPs वाले भाग रहे हैं, दूसरी जानब चल रहा है कि हुकूमत को कुछ कामयाबी हुई है। ठीक है। कुछ कामयाबी होती इसलिए थोड़ी सी रह गई कि जो चाइनीज IPPs थे उनके साथ भी नेगोशिएशन चल रही थी और चाइनीज ने बड़ा दिल करके ये कहा था कि हम इस पे नेगोशिएशन करेंगे और कैपेसिटी कम करेंगे। उस पे आपने देखा कराची में एक अलमनाक धमाका हुआ, हसाना हो गया। वहां पर वो जो उनके इंजीनियर्स हैं वो जाँ बाक हो गए। अब उस पर भी काम चल रहा है। जो मेरे जराए हैं और मेरी मालूमात है वो ये कहते हैं कि जो रिकवरी है वो अवलीन तरजीह है कि जिन्होंने ज्यादा कैपेसिटी ली है उनसे रिकवरी की जाए। लेकिन वो कह रहे हैं मियां साहब के मुआहदे ऐसे हैं, रिकवरी हो नहीं सकती। नहीं देखे, नहीं जोर साहब, मुआहदे ऐसे नहीं है। मुआहदे जो है वो ऐसे थे। ठीक। मुआहदे जब फॉरेंसिक होता है ना, आपका और मेरा जब मुआहदा होता है तो मैं उसकी खिलाफ वर्जी करता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ आपसे उसकी पेमेंट भी लेता जा रहा हूँ। एक दिन आएगा कि जब आप कहेंगे कि आपने ये गलत किया है, गलत का फैसला कौन करेगा? आजकल जदीद दुनिया है, इसमें फॉरेंसिक ऑडिट जो है वो करने का फैसला हुकूमत ने कर लिया है। जब फॉरेंसिक होगा उसमें जो सब जो ओवर इनवाइसिंग की गई है वो भी की गई है और उसमें गलत इनवाइसिंग की गई है। ठीक है। इसमें देखा यह गया कि जो कोल था, कोल प्रोजेक्ट्स, उनमें कोयले की बजाय
कोई और फ्यूल जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा और जो पैसे हैं वो कोयले के लिए जाते रहे। ठीक है। अब दूसरा जो फर्नेस ऑयल है वहां पर हाई सल्फर फर्नेस ऑयल जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता रहा, उसको चोरी कर लिया गया और उसमें मिट्टी और राख और मिला के और पानी मिला के उसको मशीनों में डाला गया, जिससे मशीनें भी खराब हुई और उसकी जो इनवॉइसिंग पैसे हैं वो हाई सल्फर के लिए गए। ये सारे के सारी रिपोर्ट्स मौजूद है, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स में मौजूद है और इसमें तमाम मामला सामने आ चुके हैं और इसका फॉरेंसिक ऑडिट होगा। आप देखेंगे कि अगले महीने नवंबर के मिड तक एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आएगी, जिसमें बिजली की कीमतें भी कम होंगी। मेरे नजदीक जो मेरी वर्किंग है, जो मेरे जराये कहते हैं कि अगली गर्मियों तक, मौसमी गर्मा तक 19 रुपए फी यूनिट बिजली कम होगी। बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं जी चौसा, बिल्कुल। इसमें मैं आपको ब्रेकअप देता हूँ। इसमें एक तो जो कैपेसिटी पेमेंट है वो कम होगी, इसमें जो टैक्सेस हैं वो उनको जो है वो खत्म किया जाएगा, जिसमें फाइनेंस सरचार्ज है सबसे बड़ा टैक्स। जब चाइनीज कर्जे रीप्रोफाइल हो जाएंगे तो फाइनेंस सरचार्ज का कोई जवाब नहीं रहेगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। वो 3 रुपए 50 पैसे है और जो कैपेसिटी पेमेंट है वो 2000 अरब रुपया हमने देनी है। वजीर तवानाई कहते हैं कि 100 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट अगर कम की जाए तो 1 रुपया कम होता है। अगर 1000 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट जो हुकूमत ने प्लान बनाया है कि फौरी तौर पर इसको खत्म किया जाएगा, तो इससे 10 रुपए फी यूनिट जो है वो कम होते हैं। अगर इसको 10 रुपए का उस हिसाब लगाया जाए तो दूसरे दीगर जिसमें फाइनेंस चार्ज कम होगा, जिसमें आप जो है वो एनटीडीसी को बेहतर बनाएंगे और उससे जो है वो 1.5 रुपया 2 रुपए जो है वो उससे कम होंगे, तो 19 रुपए फी यूनिट बनता है, जो कि अगले मौसम गर्मा तक सार्फिन को रिलीफ मिलने वाला है। अच्छा, एक ये भी बता दें क्योंकि आपका वक्त भी कीमती है, ये पाक सऊदी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक बहुत बड़ा 100 से ज्यादा रुकनी डेलीगेशन आया है, उन्होंने मुआशी इस्तेहकाम पे जोर दिया, फिर $2 अरब से ज्यादा के मुआहदे हैं। कैसे देखते हैं इस वफद को मौजूदा पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में? तो सर ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए। ये सिर्फ $2 अरब के माहदे नहीं है, ये $5 अरब से जायद के माहदे हैं। अभी $2 अरब के माहदे अभी होंगे, कुछ MOUs हैं वो भी साइन हो रहे हैं। ये $5 अरब के माहदे हैं, जिसमें ज़राअत है, कानकुनी है, IT है और इसमें जो है वो तवानाई के बड़े माहदे जो है वो हो रहे हैं। कानकुनी जो है उसमें सबसे बड़ा जो है वो कीमती पत्थरों का है, मिनरल्स। तो जब ये माहदे हो रहे हैं, इस पर $5 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी डायरेक्ट, लेकिन उसकी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अगर आप वॉल्यूम लगाएं तो सालाना $12 अरब का पाकिस्तान को फायदा होगा ज़र मुबादला में। अगर ये माहदे जो है वो तो हो चुके, यानी आप देखा कि 300 जो कंपनियां हैं सऊदी अरब की, उसका 135 रुकनी डेलीगेशन जो है पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान में इस वक्त बिजनेस फोरम जो है वो चल रहा है और उसके बाद मुआहदे होके इस पर काम अमल दरामद शुरू हो जाएगा। आपने देखा कि कुछ गलतफहमियां पिछले दिनों में फैलाई गई कि सऊदी डेलीगेशन नहीं आ रहा, सऊदी अरब नहीं आ रहा, सऊदी अरब नहीं आ रहा। वो मसला ये नहीं था, मसला ये था कि उस पर वर्किंग चल रही थी, उसमें तमाम होमवर्क तमाम मुकम्मल हो चुका है। अब क्या है कि अब ग्राउंड पर काम वर्क होना शुरू होना है और उसमें कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग में खाने बाल में 10,000 एकड़ पर सऊदी अरब जो है वो ज़राअत की खेतीबाड़ी करेगा और उससे जो पैदावार होगी वो पैदावार पाकिस्तान को भी मिलेगी और अपना सऊदी अरब भी लेकर जाएगा और पाकिस्तान में जो उससे मशीनरी आएगी और जो इंडस्ट्री चलेगी वो एक अलग है। और रिकॉर्ड एक में 50-80 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी इनिशियल तय तौर पे सऊदी अरब कर रहा है। और इसके अलावा जो शेल पाकिस्तान है उसके 70% शेयर जो है वो सऊदी अरब जो है वो खरीदने को तैयार है। तो सऊदी अरब में आज बिजनेस फोरम में मैं था तो उसमें सऊदी कह रहे थे, जो सऊदी सरमायाकारी के वजीर है वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं और वाकई सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की है, आज तक मदद की है। अब एक और खुशखबरी है वो ये है कि ऑयल के हवाले से आपने देखा कि इजराइल और लबनान और ईरान की कशीदगी है और इस हवाले से ये खदशा है कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तो पाकिस्तान को जो सऊदी अरब है वो उधार पर $1 अरब 20 करोड़ डॉलर का जो तेल है एक वो उधार में देगा और इस हवाले से मुआहदा हो चुका है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अगर हम मार्केट से तेल जो है वो खरीदेंगे तो उसका इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा होता है, जिसके लिए हमारे पास आपको पता है सब पैसे नहीं है। तो सऊदी अरब के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में
रशिया, चीन और दीगर ममालिक पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करने जा रहे हैं। रूस पाकिस्तान में तवानाई और ऑयल सेक्टर में बहुत बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है। तामीरात के हवाले से बहुत बड़ी सरमायाकारी हो रही है। चीन जो है वो सीपेक 2 पर जो है वो इस वक्त कमिटेड है। वजीर आजम चीन जो है वो तशरीफ ला रहे हैं और यहाँ आके वो माहिदों पर साइन भी करेंगे। और जो सीपेक 2 है उसकी जो इस वक्त जो चल रहा है उसकी प्रोफाइल भी देखेंगे और ये बेहतरीन आगे जो आपको नजर आएगा। बहुत शुक्रिया मियां साहब। व्यूअर्स, हम ऐसे कीड़े निकालते रहते हैं अपने मुल्क के हवाले से भी और हुकूमत के हवाले से भी, इदारों के हवाले से, लेकिन मियां साहब ने 2 बड़ी खुशखबरियां दे दी। एक तो 19 रुपए फी यूनिट अगले साल बिजली की कीमत में कमी हो रही है। दूसरा, सऊदी अरब का, हम तो कह रहे थे $2.2 बिलियन, इनका कहना है कि $5 अरब से ज्यादा के मुआहदे होंगे। ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अच्छी खबर है और इससे पाकिस्तान की जो इकानमी है वो बूस्ट अप करेगी और लोगों का और इन्वेस्टर का एतमाद मजीद बहाल होगा। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।